ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बिल आखिर अमेरिका की सालिसी के बाद सीज फायर हो गया है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए भारत की तारीख गवाह है, भारत का माजी गवाह है, उसने हमेशा से ही सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। और अब सीज फायर के हवाले से जो एग्रीमेंट होगा, जो अनाउंसमेंट होगी, ये तो अभी कल तक या आज रात तक कहा जा रहा है होगी, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई है, जो पाकिस्तान ने वार किया है, यकीनी तौर पर मोदी, उसके हवारी और पूरा भारत अपने बच्चों को इस ऑपरेशन की कहानियां सुनाएगा। जैसा कि वाजे कर दिया था हमारे डीजी ISPR की जानिब से कि जो भारत का मीडिया जब चीख रहा था, चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, यहाँ पाकिस्तान के मुतादिद शहरों को भारतीय मीडिया ने पहले से ही झूठी और फेक खबरों के जरिए तबाह कर दिया था। तो उसके बाद में डीजी ISPR ने कहा था कि झूठी खबरें ना दें, चीखें नहीं, चिल्लाए नहीं, जब हम जवाब देंगे तो आपको चीखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज सुबह जब पाकिस्तान ने अज़ान फजर के बाद ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज़ किया तो भारतीय मीडिया पर सिर्फ हू का आलम नहीं था, पूरे भारत में ही लोग खौफ में मुब्तला हो गए थे। इत्तला ये थी कि कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा था, और जो सबसे ज़्यादा छुपने गायब होने वाला शख्स था, जराए बताते हैं कि वो बंकर में जाके छुप गया था। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाला नरेंद्र मोदी खुद बंकर में जाके छुप गया था कि पाकिस्तान ने हमला इतना ज़बरदस्त और सख्त किया था कि उसके औसान ख़ता हो गए थे। अब बहरहाल बात कहाँ पर जाएगी सीज़ फायर के बाद में, किस तरीके से हम अपने मामलात को मनवाते हैं, जो बिगाड़ भारत ने किया वो बिगाड़ अब दुरुस्त कैसे होगा, कितना वक्त लगेगा, इन तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब साहब ने, बहुत शुक्रिया अली आफ्ताब साहब। असद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार बतूल राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं, बतूल आपका भी शुक्रिया। असद निज़ामी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। कल तक जंग की, आग लगाने की, तबाह बर्बाद करने की बातें करने वाला भारत सिर्फ 2 घंटे पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, जवाबी वार किया, उसमें घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और अब खुद अपने मीडिया पर चला रहा है। वहाँ पर जो गोदी मीडिया वो कह रहा है कि सीज फायर हुआ और अमेरिका की सालिसी में ये करवाया गया है। और कल तक अगर हम भारतीय मीडिया की खबरें देखें तो बिल्कुल वाजे कह रहा था कि हम नहीं मानेंगे, तबाह कर देंगे। आपने उनके एंकर्स को देखा होगा किस तरीके से वो सब कुछ कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, एक पाकिस्तान की जीत है। और इसके साथ साथ जो तमाम चीज़ें उसके बाद हुई हैं वो भी अंडर डिस्कशन आनी चाहिए। एक तो ये बात कि जो सीज़ फायर अग्रीमेंट हुआ उसके अंदर बड़े 2 डिफरेंट किस्म के नैरेटिव्स हैं। एक तो ये नैरेटिव है जो इंडियन गवर्नमेंट ने इख्तियार किया कि जी DGMOs की आपस में बात हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ के DGMO ने वहाँ फ़ोन किया और उसकी बेसिस पे ये सारा कुछ हुआ। मतलब यानी कि पहल यहाँ से हुई थी कि जी सीज़ फायर कर लें, और उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ का एक डिफरेंट मौक़िफ़ था। लेकिन उस सारी चीज़ को जो ख़त्म करने वाली बात थी वो CNN के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये बात जो है क्लियर कर दी कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उनके पास उनके ज़राए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया की तरफ से US को कहा गया था कि जी सीज़ फायर कर लें आफ्टर यस्टरडेज़ जो सारी अटैक्स हुए थे। अब देखें आगे जाते हुए बहुत चीज़ें जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट और मार्को रूबियो की जो ट्वीट है उनके अंदर भी एक फ़र्क है। एक ट्वीट के अंदर सिर्फ सीज़ फायर की बात की जा रही, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।